बहुत पुरानी बात है। रायगढ़ नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक पपीला भूत रहता था जो बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसे मनुष्यों को मारकर खाने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन वह रायगढ़ गांव के लोगों को मारकर नहीं खाता था। उसे डर था कि यदि वह उस गांव के लोगों को मार खाएगा तो वे उस पीपल के पेड़ को काट देंगे जिस पर उसका बसेरा था। इसलिए वह आसपास के गांवों में जाता और कोई मृतक न मिलने पर किसी भी मनुष्य को मारकर खा लेता। पीपल के पेड़ के पास एक किसान का घर था। किसान को यह पता नहीं था कि उसके घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर एक पपीला भूत रहता है। किसान की एक बेटी थी। बेटी का नाम था कामिनी। कामिनी बहुत सुंदर थी और गृह कार्य में दक्ष थी। जब कामिनी विवाह योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान बेटी के विवाह को लेकर अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। किसान बोला, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। कामिनी की मां ने किसान से कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम कामिनी के लिए कोई अच्छा वर पा सकें। किसान ने चिंतित होते हुए कहा, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे शादी करना चाहेगा। कामिनी की मां ने गर्व से कहा, सिर्फ सुंदरता से कुछ नहीं होता, विवाह के लिए पैसे भी चाहिए। किसान ने अपनी बात रखते हुए कहा, हमारी बेटी घरेलू कामों में कुशल है, वह जिस घर में जाएगी उस घर के दिन फिर जाएंगे। कामिनी की मां विश्वासपूर्वक बोली, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। किसान झुंझलाकर बोला, अरे कामिनी की मां, ये सच है कि हमारी बेटी लाखों में एक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी को कोई अच्छा वर मिले, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कहाँ। कामिनी के माता पिता इसी प्रकार बहुत देर तक बेटी के विवाह को लेकर विचार विमर्श करते रहे। उसी समय पपीला भूत अपने पीपल के पेड़ पर अपने डेरे में बैठा हुआ था। उसने कामिनी के माता पिता की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। पपीला भूत को लगा कि कामिनी सचमुच बहुत सुंदर है और उसे उसके योग्य वर मिलना चाहिए। फिर उसके मन में विचार उठा, 100 बरस से वीरान पड़ा यह जीवन, मन में उठ रहे हैं गहरे तूफान, क्यों न बांध लूं कोई बंधन, संगिनी पाकर कटे जीवन का हर क्षण। कामिनी संगिनी बने अगर तो सुने मन में खिलेगा बसंत रंग बिरंगे। जैसे ही पपीला भूत के मन में कामिनी से विवाह करने का विचार आया, वैसे ही उसने एक स्वस्थ और सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया और रायगढ़ में स्थित कामिनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। कामिनी के पिता ने घर के भीतर से पूछा, कौन है? पपीला भूत ने उत्तर दिया, मैं एक राहगीर हूँ। कामिनी के पिता ने फिर पूछा, क्या चाहिए? पपीला भूत ने कहा, पीने को एक लोटा पानी। कामिनी के पिता ने पूछा, धातु के लोटे में या मिट्टी के लोटे में? पपीला भूत ने कहा, मिट्टी के लोटे में। कामिनी के पिता ने उत्सुक होकर पूछा, मिट्टी के लोटे में क्यों? धातु के लोटे में क्यों नहीं? पपीला भूत बोला, क्योंकि मिट्टी के लोटे का पानी अधिक ठंडा और स्वादिष्ट होता है। राहगीर की प्यास ठंडे पानी से ही अच्छी तरह बुझती है। पपीला भूत का यह उत्तर सुनकर कामिनी का पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। अपने सामने एक सुंदर और सुशील युवक को देखकर वह चकित रह गया। तभी कामिनी की मां मिट्टी के लोटे में पानी भरकर ले आई। पपीला भूत ने वह पानी पिया और कामिनी की मां को धन्यवाद दिया। कामिनी के पिता ने पपीला भूत के शिष्टाचार से प्रभावित होकर मधुर स्वर में पूछा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो बेटा? पपीला भूत ने उत्तर दिया, मैं महानदी के तट से आ रहा हूँ और नर्मदा किनारे जा रहा हूँ। कामिनी का पिता आश्चर्य से बोला, अरे इतनी दूर से आ रहे हो और इतनी दूर जाओगे? पपीला भूत ने कहा, काम काज की तलाश में भटक रहा हूँ। कामिनी की मां ने पूछा, और तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? पपीला भूत ने कहा, कोई नहीं। कामिनी की मां चकित होकर बोली, कोई नहीं? अरे कोई तो होगा। पपीला भूत ने दुखी स्वर में कहा, मेरे माता पिता महानदी की बाढ़ में डूबकर मर गए। होने को कुछ नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन सब स्वार्थी हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए सबने मुझे दुत्कार दिया। अब जहाँ भी काम मिल जाएगा वहीं काम करूंगा, अपना घर बसाऊंगा और वहीं रह जाऊंगा, वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कामिनी का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और घर बैठे एक योग्य युवक भेज दिया। कामिनी के पिता ने कहा, काम तो हमारे गांव रायगढ़ में भी मिल सकता है। तुम ऐसा करो, हमारे गांव के साहूकार के पास चले जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ, फिर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। पपीला भूत ने भोलेपन से पूछा, ठीक है, मैं साहूकार के पास जाता हूँ। यदि मुझे कोई काम मिल गया तो यहीं रह जाऊंगा, और यदि आपके घर के पास उस पीपल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कामिनी का पिता बोला, अरे नहीं, भला मुझे कोई आपत्ति क्यों होने लगी? तुम पास में रहोगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। इसके बाद पपीला भूत साहूकार के पास गया। साहूकार ने उससे उसकी योग्यता पूछी, तुम क्या काम कर सकते हो? पपीला भूत ने उत्तर दिया, मैं जीवित को मार सकता हूँ, मृतकों को पुकार सकता हूँ, मंत्रों पर मेरा अधिकार है, सांसों का रखता हूँ व्यापार, डर के साए में जग जीता, मृत्यु के संग में बंधन सीता। साहूकार यह सुनकर चकरा गया और बोला, इसका क्या मतलब है पपीला? पपीला भूत ने सहज होकर कहा, मेरा मतलब है कि मैं फसल काट सकता हूँ और बीज से पौधे उगा सकता हूँ। साहूकार बोला, बहुत बढ़िया, तो तुम खेती भी कर सकते हो और बुद्धि में भी तेज हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही होनहार युवक चाहिए था। पपीला भूत ने पूछा, तो क्या मेरी नौकरी पक्की समझूं? साहूकार ने कहा, हाँ। फिर पपीला भूत ने पूछा, पगार कितनी होगी? साहूकार ने हंसकर कहा, यह तो बताओ कितनी चाहिए? पपीला भूत बोला, इतनी कि मैं और मेरी पत्नी आराम से रह सकें। साहूकार चौंका, अच्छा तो तुम्हारी पत्नी भी है? पपीला भूत हंसते हुए बोला, अभी तो नहीं है, मगर हो जाएगी यदि आप मेरी मदद करें। साहूकार ने उत्सुकता से पूछा, कैसी मदद? पपीला भूत बोला, जिस किसान ने मुझे आपके पास भेजा है उसकी बेटी पर मैं मोहित हो गया हूँ। यदि आप किसान से कहकर उसकी बेटी का विवाह मेरे साथ करा दें तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। उस किसान की बेटी का नाम है कामिनी। साहूकार ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन काम करो, यदि मुझे लगा कि तुम सचमुच कामिनी के योग्य हो तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा। इसके बाद पपीला भूत ने काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। वह चुटकी बजाता, मंत्र फूंकता और देखते ही देखते सब काम पूरा हो जाता। साहूकार पपीला भूत के काम से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर कामिनी ने भी पपीला भूत को देखा और उसे वह अच्छा लगा। अब तक उसे पता चल गया था कि उसके पिता चाहते हैं कि उसका विवाह उसी युवक से हो, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक पपीला भूत है। एक दिन पपीला भूत ने साहूकार को उसका वचन याद दिलाया, यदि मैं आपको कामिनी के योग्य लगता हूँ तो कृपया मेरा विवाह उसके साथ करा दीजिए। साहूकार ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम हर तरह से कामिनी के योग्य हो और फिर तुम यहीं रायगढ़ में रहोगे। ये भी अच्छी बात है क्योंकि कामिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तुम्हारे यहाँ रहने से उन्हें सहारा भी मिलेगा। पपीला भूत ने विनम्रता से कहा, कामिनी के माता पिता मेरे लिए भी माता पिता समान होंगे, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। उचित समय देखकर साहूकार ने कामिनी के पिता से उसकी बेटी और पपीला भूत के विवाह के बारे में बात की। कामिनी के पिता यह सोचकर बहुत प्रसन्न हुए कि जिस युवक को वे अपनी बेटी का दूल्हा बनाना चाहते थे उसकी सिफारिश साहूकार भी कर रहा है। वे हर्षपूर्वक राज्य हो गए। शुभ मुहूर्त पर कामिनी और पपीला भूत का विवाह धूमधाम से हो गया। साहूकार ने पपीला भूत की झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनवा दिया। उस घर में कामिनी और पपीला भूत सुखपूर्वक रहने लगे। कामिनी एक कुशल गृहिणी सिद्ध हुई। वह घर की देखभाल करती और अपने पति की सेवा करती। लेकिन एक रात उसे लगा कि उसका पति रात को उठकर कहीं चला जाता है। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, पर लगातार 2-3 रातों
तक यही हुआ। आखिरकार उसने सोने का बहाना करके सच्चाई जानने की ठानी। तब उसने देखा कि उसका पति सचमुच आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है। यह देखकर कामिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया, आप रात को उठकर कहाँ जाते हैं? पपीला भूत चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को कहीं जाता हूँ? कामिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पपीला भूत ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। सच तो यह है कि हमारे विवाह को 4 साल हो गए हैं, पर अब तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए मैं हर रात उठकर अपने कुल देवता की पूजा करने जाता हूँ, ताकि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी गोद भर दें। कामिनी ने उत्साहपूर्वक कहा, अरे ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके कुल देवता की पूजा करूंगी। पपीला भूत ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं चल सकती, वे मेरे कुल देवता हैं। कामिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब मेरा तुमसे विवाह हुआ है तो तुम्हारा कुल अब मेरा कुल है और तुम्हारे कुल देवता मेरे कुल देवता हैं, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ हर हाल में चलूंगी। पपीला भूत ने पत्नी की बात मान ली और कहा, ठीक है, चलना। अगली रात जब पपीला भूत उठा तो कामिनी भी उठ बैठी। उसने पूजा की थाली सजाई और पपीला भूत के साथ चल पड़ी। पपीला भूत गांव से निकलकर कामिनी को लेकर घने जंगल में जा पहुंचा। एक स्थान पर रुककर पपीला भूत ने कहा, मैं यहाँ कुल देवता का आह्वान करूंगा, तुम यहीं रुको और कहीं मत जाना। भयानक जंगल देखकर कामिनी को डर लग रहा था। उसने विनती की, मुझे अकेली मत छोड़ो। भूत बोला, ऐसा करो, तुम उस ऊंचे वट वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ, मेरे आने तक वहीं रुकना, नीचे मत उतरना। यह कहकर पपीला भूत अंधेरे में कहीं गायब हो गया। कामिनी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। समय बीतता गया, लेकिन उसका पति लौटकर नहीं आया। चिंता से उसका दिल घबराने लगा। तभी जंगल में शेर की दहाड़ गूंज उठी। कामिनी का डर और बढ़ गया। उसे लगा कहीं शेर ने मेरे पति को खा तो नहीं लिया। ये सोचते ही उसका भय दूर हो गया और वह तुरंत वृक्ष से उतरकर अपने पति को खोजने निकल पड़ी। अभी वह कुछ ही दूर गई थी कि लताओं के झुरमुट के दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया, जो पिशाच रूप में भयानक बना हुआ था। इंसानी शवों पर झुका था और उनकी हड्डियां चबा रहा था। उसका चेहरा रक्त से भीगा हुआ था। यह देखकर कामिनी की रूह कांप उठी। जिसकी वह पत्नी बनकर रह रही थी, वह तो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस निकला। जीवन का हर सपना पल में बिखर गया। यह दृश्य देखकर कामिनी मूर्छित होते होते बची। वह समझ गई कि उसका पति कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। कामिनी हड़बड़ाकर भागने को जैसे ही पलटी, वैसे ही पपीला भूत ने उसे देख लिया। वह चिल्लाया, कामिनी रुको, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ताकि तुम भी मेरी तरह भूत बन जाओगी। फिर हम आराम से रहेंगे और मनुष्यों को मार मार कर खाएंगे। कामिनी ने यह सुना तो वह और भी डर गई और तेज दौड़ पड़ी, किंतु पपीला भूत उससे भी अधिक तेज था। जब कामिनी को लगा कि पपीला अब उसे पकड़ लेगा तो उसने पीपल के पेड़ से रक्षा की प्रार्थना की। हे पीपल देवता, सुन मेरी पुकार, देते करेगा मुझ पर वार। पति बन के आया, रूप बदल कर खा जाएगा मुझे निकलकर, दया कर आंचल फैलाना, मुझको अपनी छाप में छुपाना। कामिनी की प्रार्थना सुनकर पीपल का पेड़ बीच से 2 हिस्सों में फट गया। कामिनी उसमें जा बैठी। पेड़ फिर पहले जैसा होकर बंद हो गया। पपीला भूत चकित था कि पत्नी कहाँ चली गई। वह उसे ढूंढता हुआ दूर निकल गया। जब कामिनी आश्वस्त हो गई कि उसका पति दूर चला गया है तो उसने पीपल से फिर प्रार्थना की, पीपल रानी, तूने बचा लिया, सांसें मेरी लौटा दी। पति ना था, निकला पिशाच, खा जाता जीवन का हर आभास। अब तो अंधेरा मिट गया, सारा मार्ग दिखा दो, उजियारा कर दो। ये सुनकर पीपल का पेड़ फिर से 2 हिस्सों में फट गया। कामिनी उसमें से बाहर निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। वह भटकते भटकते भूख प्यास से बेहाल हो गई। लगातार 2 रात और 2 दिन वह जंगल में भटकती रही। उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं था, नहीं घर का रास्ता पता था। उसके मन में भय था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे मार न डाले और वह कभी घर न पहुंच पाए। इसी बीच अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी एक छोटे से गांव में थी। गांव में लगभग 10 से 15 घर थे। झोपड़ी गांव के बिल्कुल बाहर की ओर थी, इसलिए सबसे पहले वही कामिनी की नजर में आई। गिरती पड़ती हुई कामिनी उस झोपड़ी तक पहुंची। वह झोपड़ी एक बुढ़िया की थी। जैसे ही बुढ़िया ने कामिनी को देखा, उसका चेहरा खिल उठा। बुढ़िया ने बड़े अपनापन भरे भाव से कहा, आओ आओ बहू, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यह सुनकर कामिनी चकित रह गई। उसने सोचा, ये बुढ़िया कौन है? कामिनी ने मन ही मन सोचा, मैं इसे कभी मिली नहीं, कभी देखा भी नहीं, फिर यह मुझे बहू कहकर क्यों पुकार रही है? कहीं यह उस पपीला भूत की साथी तो नहीं है? लेकिन अब कामिनी इतनी थक चुकी थी कि वहां से भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने ऊपर से कुछ नहीं कहा। बुढ़िया ने प्रेम से कहा, लो बेटी, पानी पी लो। पानी पीकर कामिनी को तनिक अच्छा लगा। उसकी थकान भी कुछ कम हो गई। तभी उसकी नजर बुढ़िया की झोपड़ी में रखी ओखली और मूसल पर पड़ी। ओखली के पास ही कुछ मानव खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। यह देखकर उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह बुढ़िया भी उसी पपीला भूत की तरह मनुष्य को मारकर खाती है या फिर उनके लिए मनुष्य को मारकर जमा करके रखती है। उसके मन में, हाय, मैं एक मुसीबत से निकली और अब दूसरी मुसीबत में फंस गई। अपने डर को छुपाते हुए कामिनी ने प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, अम्मा, आप क्या कर रही थी? क्या ओखली में धान कूट रही थी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, धान ही कूट रही थी। कामिनी ने मूसल पकड़ते हुए धीरे से कहा, आप ठीक कहती हैं, बहू के होते हुए सास को काम करने की क्या आवश्यकता? फिर भी मैं आपको अकेले काम नहीं करने दूंगी। आइए, मैं ओखली में धान डालती हूँ। बुढ़िया उसकी बातों में आ गई। जैसे ही वह ओखली में धान डालने को झुकी, कामिनी ने तुरंत मूसल उठाया और पूरे जोर से बुढ़िया पर वार कर दिया। कुछ ही प्रहारों में बुढ़िया की खाल अलग हो गई। कामिनी ने जल्दी से बुढ़िया के शव को एक ओर छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। तभी अचानक पपीला भूत वहाँ पहुंचा। उसने आवाज दी, अम्मा, कामिनी तो अब तक मिली नहीं और आज कोई मनुष्य भी नहीं मिला। क्या तुमने किसी को पकड़कर मूर्ख बनाया? लेकिन बुढ़िया तो अब मर चुकी थी। स्थिति संभालने के लिए कामिनी ने तुरंत बुढ़िया की खाल पहन ली और उसकी आवाज में बोली, बेटा, अब यहाँ कोई मनुष्य नहीं मिलता। मैं सोच रही हूँ कि किसी दूसरी जगह चली जाऊँ, शायद आज ही निकल जाऊँ। ये सुनकर पपीला भूत बोला, ठीक है, जहाँ भी रहना वहाँ से मुझे संदेश भेज देना, मैं वहीं आ जाया करूंगा। कामिनी ने बुढ़िया के वेश में हामी भर दी। जब पपीला भूत को विश्वास हो गया कि वहाँ उसके लिए कुछ खाने को नहीं है तो वह वापस चला गया। अब कामिनी के मन से पपीला भूत का भय काफी हद तक मिट चुका था। कामिनी ने बुढ़िया की झोपड़ी की सफाई की और वहीं रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत भी था जिसमें कामिनी काम करने लगी। उसी गांव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम था मनकू। मनकू का खेत बुढ़िया के खेत के पास ही था। वह प्रतिदिन बुढ़िया को खेत पर आते जाते देखा करता। एक दिन कामिनी खेत जा रही थी कि रास्ते में उसकी रोटियां गिर गईं। मनकू ने देखा तो उसे लगा कि ये रोटियां उस बुढ़िया की हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें अभी न दूं तो बुढ़िया को दोपहर में भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं इन्हें संभाल कर रख लेता हूँ और दोपहर में जाकर दे दूंगा, फिर साथ बैठकर मैं भी अपनी रोटियां खा लूंगा। मनकू ने रोटियां उठा ली और मन ही मन योजना बना ली। दोपहर होने पर वह रोटियां लेकर बुढ़िया के खेत पहुंचा, पर वहाँ बुढ़िया नहीं दिखी। वह उसे ढूंढने लगा। खेत के पास ही एक नदी बहती थी। मनकू ने सोचा, शायद बुढ़िया नहाने नदी पर चली गई हो। ये सोचकर वह नदी की ओर बढ़ा। नदी किनारे पहुंचते ही उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका मन दंग रह गया। नदी में एक अत्यंत सुंदर युवती
स्नान कर रही थी। वह युवती नहाकर बाहर निकली, पानी झटकते हुए किनारे आई, फिर उसने बुढ़िया की खाल उठाई और अपने ऊपर पहन ली। यह देखकर मनकू स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी आंखें उस युवती की सुंदरता पर टिक गईं। वह इतना मोहित हो गया कि उसी पल उसने निश्चय कर लिया, मैं इसी युवती से विवाह करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मनकू ने कामिनी की रोटियां उसके खेत में एक पेड़ के नीचे रख दी और चुपचाप अपने खेत लौट आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो तुरंत अपने माता पिता से बोला, मैं बुढ़िया से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता चकरा गए। वे सोचने लगे, यह कैसी बात कर रहा है, वह बुढ़िया तो उसकी माँ से भी अधिक आयु की है। उन्होंने मनकू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मनकू मन ही मन सच्चाई जान चुका था। वह जानता था कि बुढ़िया की खाल के भीतर वही सुंदर युवती छिपी है। समस्या यह थी कि ननकू यह बात किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उल्टे लोग उसका मजाक उड़ाते। अंततः माता पिता ने हार मान ली और मनकू को बुढ़िया के साथ विवाह करने की अनुमति दे दी। इस तरह बुढ़िया के रूप में रहने वाली कामिनी का विवाह मनकू से हो गया। कामिनी को डर था कि कहीं किसी दिन पपीला भूत फिर से ना आ जाए, इसी कारण उसने बुढ़िया की खाल कभी नहीं उतारी। गांव वालों ने जब देखा कि मनकू ने अपनी माँ से भी बड़ी उम्र की बुढ़िया से विवाह कर लिया है, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि यह बुढ़िया कोई डायन है जिसने मनकू को अपने वश में कर लिया है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। मनकू चिंतित हो उठा, अगर गांव वालों ने मेरी पत्नी को सचमुच डायन समझकर मार डाला तो। इस डर से एक दिन मनकू ने अपनी बुढ़िया पत्नी का चुपचाप पीछा किया। वह देखता रहा कि कब उसकी पत्नी बुढ़िया की खाल उतारकर नदी में नहाने जाती है। जैसे ही कामिनी ने खाल उतारी और पानी में उतरी, मनकू ने वह खाल उठा ली और तुरंत आग में डालकर जला दी। जब कामिनी नहाकर नदी से बाहर आई और पहनने के लिए बुढ़िया की खाल उठानी चाहिए, तो वहाँ उसे खाल की राख दिखाई दी। इतने में मनकू भी सामने आ गया। मनकू ने पूछा, तुम इतनी सुंदर होकर भी बुढ़िया की खाल में क्यों रहती थी? कामिनी ने कहा, पपीला भूत के डर से। फिर उसने मनकू को अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। मनकू ने कामिनी को आश्वस्त किया, अब तुम्हें पपीला भूत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भूत प्रेत भगाना जानता हूँ, अब वह तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। इसके बाद कामिनी और मनकू गांव लौट आए। गांव लौटकर मनकू ने सब गांव वालों को कामिनी के बारे में बताया। गांव वाले यह जानकर खुश हो गए कि कामिनी कोई डायन नहीं है, वह तो एक सुंदर और नेक युवती है। कामिनी और मनकू सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन गांव में एक चूड़ी बेचने वाला आया। गांव की सभी स्त्रियां उससे चूड़ियां खरीदने पहुंची। कामिनी भी गई। चूड़ी वाले ने सभी स्त्रियों से चूड़ियों के पैसे लिए, परंतु कामिनी से पैसे नहीं लिए। इस पर कामिनी को संदेह हुआ। उसने पूछा, चूड़ी वाले, तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए? चूड़ियां दी तो दाम तो लो, बात छिपाकर मत रहो। चूड़ी वाले ने उत्तर दिया, तुम्हारी कलाई मेरी पत्नी की कलाइयों जैसी सुंदर है, इसलिए मुझे उसकी याद आ गई और मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए। कामिनी ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? चूड़ी वाले ने बताया, हाथों से फिसल गई, वह सपना आंखों में रह गई, बस तड़पना ही बचा है। सांसों की डोर टूट गई, जिसे मैं ढूंढूं वह खो गई है। अब कामिनी का संदेह पक्का हो गया। उसने पूछा, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? चूड़ी वाले ने उत्तर दिया, मैं उसे अपने साथ रखूंगा, 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। कामिनी ने पूछा, और अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहना न चाहे तो? चूड़ी वाले ने कहा, वह मना कर ही नहीं पाएगी, मैं उसे अपने जैसा बना लूंगा और अपने साथ रखूंगा। कामिनी समझ गई कि वह चूड़ी वाला और कोई नहीं बल्कि पपीला भूत है, जिसने उसे पहचान लिया है। कामिनी डर गई और उसने पपीला भूत के आने के बारे में मनकू को बताया। मनकू ने कहा, डरो मत, तुम आज से मेरी माँ के पास सोया करो, फिर देखना मैं उस पपीला भूत को कैसे भस्म करता हूँ। उस दिन से कामिनी रात के समय मनकू की माँ के पास सोने लगी। उधर मनकू ने मिट्टी से कामिनी का प्रतिरूप बनाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक रात पपीला भूत चुपके से मनकू के कमरे में घुसा। उसने समझा कि मनकू के बगल में असली कामिनी सो रही है। पपीला भूत ने मिट्टी की कामिनी को असली समझकर खाने का प्रयास किया। इसी दौरान मनकू की नींद खुल गई। उसने तुरंत मंत्र पढ़कर सरसों के दाने पपीला भूत पर उछाल दिए। सरसों के दाने पपीला भूत पर गिरते ही वह भस्म हो गया। इस प्रकार कामिनी को पपीला भूत के भय से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। पपीला भूत के भस्म हो जाने के बाद कामिनी और मनकू सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।